चलिए देखते हैं डीएनए क्लोनिंग का स्टेप्स क्या है। सो फर्स्ट जो स्टेप है वो है आइसोलेशन। आइसोलेशन ऑफ डीएनए मैंने स्टेप बाय स्टेप पिछले वीडियो में दिखाया था। तो हम लोग डीएनए को आइसोलेट कर देंगे। आइसोलेट करने के बाद हम लोग को ये ख्याल रखना पड़ेगा कि हम लोगों को दोनों का डीएनए आइसोलेट करना पड़ेगा, इंसर्ट का भी जो हम लोगों का जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा और वेक्टर का भी। ठीक है। सो बाय मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी हम लोगों को डीएनए फ्री एनवायरनमेंट रखना है, नहीं तो अगर अगर डीएनए रह गया तो वो डीएनए को डिग्रेड कर देगा। सेकेंड स्टेप जो है वो होगा हम लोगों का रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। ठीक है, बोथ डीएनए दोनों डीएनए को हम लोगों को डाइजेस्ट करना पड़ेगा विद द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ताकि कंपेटेबल कोहेसिव एंड्स बने, ताकि वो ज्वाइन कर सके। ठीक है, स्टिकी एंड्स प्रेफर्ड है फॉर फैसिलिटेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड डायरेक्शनल लाइगेशन। थर्ड स्टेप पे हम लोग लाइगेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। ठीक है, इट रिक्वायर्स एटीपी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द प्रोसेस ऑफ डीएनए लाइगेशन रिक्वायर्स एटीपी एंड Mg2+। फिर हम लोग इसको 16 डिग्री सेंटीग्रेड में ओवरनाइट रख सकते हैं। देन स्टेप 4 में हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग देखेंगे कि वो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो एक्चुअली वेक्टर में आया कि नहीं, वो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में चेक करते हैं। ठीक है, ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इनटू कॉम्पिटेंट बैक्टीरियल सेल्स। हम लोग मेथड यूज कर सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड ट्रीटमेंट प्लस हीट शॉक एंड इलेक्ट्रोपोरेशन हाई वोल्टेज पल्सेस। ठीक है, स्टेप 5 में हम देखेंगे सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग, कैसे हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं और स्क्रीन कर सकते हैं। सो ट्रांसफॉर्म सेल्स को हम लोग सिलेक्ट करेंगे यूजिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मार्कर। ठीक है, सो ब्लू वाइट स्क्रीनिंग हम लोग कर सकते हैं बेस्ड ऑन लेग-जेड जीन डिसरप्शन। लेग-जेड के बीच में अगर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफॉर्म हो गया आ गया, तो हम लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन कर सकते हैं, स्क्रीन आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग स्टेप 6 में देखते हैं एक्सप्रेशन एंड एम्पलीफिकेशन। So inside host, recombinant DNA replicates and expresses the gene of interest. Okay. So expression driven by specific promoters such as LEC, T7 और CMV. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. So this is the procedure. This is the diagrammatic representation of the procedure. Let us see. ये हम लोगों का जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो हमारा इंसर्ट है, एंड दिस इज द वेक्टर. Okay, so this is the restriction site. After giving the restriction enzymes देने के बाद ये restriction enzymes क्या करेंगे, यहाँ पर कट लगाएंगे. ठीक है, ये कट लगाने के बाद स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होगा. उसी तरीके से जीन ऑफ इंटरेस्ट में भी हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज करेंगे, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज करेंगे, ताकि क्योंकि रेस्ट्रिक्शन साइट्स भी सेम है. उसके बाद यहाँ पर भी स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होगा. फिर हम लोग डीएनए लाइगेज देंगे. डीएनए लाइगेज इन दोनों एंडों को जोड़ देगा. जोड़ने के बाद हम लोगों का ट्रांसफॉर्म्ड प्लाज्मिड रेडी है. ठीक है, और एक मेथड हम लोग पीसीआर में, ये तो हो गया इन विवो. ठीक है, जहाँ पर हम लोग वेक्टर यूज करते हैं. इन विट्रो में हम लोग पीसीआर में कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टीए क्लोनिंग मेथड. टीए मीन्स थाइमिन एंड ए फॉर एडेनाइन. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ये जो इंसर्ट है, इंसर्ट में हम लोग ए ओवरहैंग लगा देंगे विद द हेल्प ऑफ टेक डीएनए पॉलीमरेज एंड डी एटीपी. ठीक है, डीऑक्सी एटीपी. एंड जो वेक्टर है, वेक्टर को रेस्ट्रिक्शन डाइजेस्ट करने के बाद उसमें हम लोग टी ओवरहैंग लगा देंगे, थाइमिन ओवरहैंग लगा देंगे विद द हेल्प ऑफ टर्मिनल ट्रांसफरेज. टर्मिनल ट्रांसफरेज क्या करेगा, डी टीटीपी से, ठीक है, डीऑक्सी डीडीऑक्सी टीटीपी से थाइमिन लेके उसको यहाँ पर लगा देगा और टी ओवरहैंग प्रोड्यूस हो जाएगा. उसके बाद हम लोग डीएनए लाइगेज देके लाइगेशन कर देंगे और हम लोगों का रिकॉम्बिनेंट वेक्टर रेडी होगा. ओके, सो दिस प्रोसीजर इज क्लियर.